यूक्रेन, इजराइल गाजा, इजराइल लेबनान के बाद युद्ध का नया फ्रंट खुला है और ये फ्रंट खुला है सीरिया में। सीरिया पिछले एक हफ्ते से युद्ध की आग में झुलस रहा है। ये युद्ध सिर्फ बशर अल असद बनाम विद्रोही नहीं है, बल्कि इस युद्ध में महाशक्तियों की प्रतिष्ठा भी दांव पर है, क्योंकि सीरिया में एक तरफ रूस के हित हैं तो दूसरी तरफ अमेरिका के, एक तरफ तुर्की है तो दूसरी तरफ ईरान। सीरिया महाशक्तियों का दंगल बन गया है और इसमें आज एक बड़ा अपडेट आया है। हिजबुल्लाह के लड़ाके युद्ध लड़ने के लिए सीरिया जाने वाले हैं। हिजबुल्लाह असद सरकार के समर्थन में विद्रोहियों के खिलाफ मोर्चा खोलेगा। और इस वक्त की बड़ी खबर सीरिया से। सीरिया में हामा की सीमा तक पहुंच चुकी है असद की सेना। हामा में दिखा है असद की सेना का काफिला। विद्रोहियों के लड़ाके भी हामा बॉर्डर पर मौजूद हैं। हामा में भीषण जंग की अब आशंका जाहिर की जा रही है, क्योंकि बशर अल असद की सेना भी यहां पहुंच चुकी है और विद्रोही भी यहां पर पहले से मौजूद हैं। ये देखिए, यही वो काफिला है बशर अल असद की सेना का जो हामा तक पहुंच गया है। इसकी तस्वीरें सामने आई हैं। वहीं ये भी जानकारी है कि विद्रोहियों के लड़ाके भी हामा बॉर्डर पर ही मौजूद हैं। तो यहाँ पर हामा में विद्रोहियों के लड़ाकों और बशर अल असद की सेना के इस काफिले में, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हामा के बॉर्डर तक पहुंच चुकी है, इनके बीच अब भीषण जंग की आशंका जाहिर की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बशर अल असद का समर्थन करने के लिए सीरिया बॉर्डर तक पहुंच चुकी है इराक की सेना। असद की सेना के समर्थन में ये सेना यहां पहुंची है। इराक की सेना सीरिया बॉर्डर तक पहुंच चुकी है। ये देखिए तस्वीरें, बशर अल असद का समर्थन करने के लिए इराक की सेना भी सीरिया के बॉर्डर तक पहुंच चुकी है। अब सीरिया में जिस तरह के भीषण जंग की आशंका जाहिर की जा रही है, उसकी स्थिति और ज्यादा भयावह होती जा रही है। ये इराक की सेना की तस्वीरें हैं, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो सीरिया बॉर्डर तक पहुंच चुकी है बशर अल असद की सेना की मदद करने के लिए। बशर अल असद की सेना की लगातार विद्रोहियों से जंग लड़ रही है सीरिया के अलग अलग शहरों में। और इस बीच ईरान से एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान के कमांडर जावेद गफ्फारी को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। ईरान गफ्फारी को सीरिया में कर सकता है तैनात। अलेप्पो का कसाई के नाम से जाना जाता है जावेद गफ्फारी, और अब ये जानकारी मिल रही है कि कमांडर जावेद गफ्फारी को सीरिया में तैनात किया जा सकता है। जावेद गफ्फारी को अलेप्पो का कसाई कहा जाता है और ईरान से ये बड़ी जानकारी कि जावेद गफ्फारी को सीरिया में तैनात किया जा सकता है बशर अल असद की मदद करने के लिए। अलेप्पो का कसाई, सीरिया में क्या टॉप ईरानी कमांडर को यह जिम्मेदारी मिलने वाली है? आईआरजीसी के टॉप कमांडर जावेद गफ्फारी सीरिया में तैनात किया जाएगा, ऐसी जानकारी मिल रही है। अपने और हिज़्ब के लड़ाकों के साथ मोर्चा यहां पर संभालेगा। कमांडर गफ्फारी को अलेप्पो का कसाई कहा जाता है। 2011 में सीरिया में तैनात होने वाले पहले आईआरजीसी कमांडर थे। पहले अलेप्पो में आईआरजीसी मुख्यालय की कमान संभाली थी। सीरिया में आईआरजीसी प्रॉक्सी बलों के मुख्य कमांडरों में से एक हैं जावेद गफ्फारी। अमेरिका के खिलाफ हमलों की योजना बनाने में भी महारत हासिल है। 2021 में सीरिया के कहने पर ही वापस ईरान भेजे गए थे जावेद गफ्फारी सीरिया की जंग में, लेकिन बाजी इस वक्त पलटती हुई नजर आ रही है। रूस की सैन्य आपूर्ति के बाद हमा के आसपास के इलाकों में सीरियाई सेना जबरदस्त हमले कर रही है। वहीं विद्रोहियों ने अलेप्पो जीतने के बाद हमा को अगला टारगेट बना लिया है। हमा के बाहरी इलाकों में विद्रोहियों ने कई गांवों पर कब्जा कर लिया है। अब बशर अल असद ने सेना के सामने होम्स को बचाने का लक्ष्य रखा है। होम्स से दमिश्क की दूरी 160 किलोमीटर है। अगर यहां तक विद्रोही पहुंचे तो असद का तख्ता पलट भी हो सकता है। सीरिया के अलेप्पो पर झंडा फहराने के बाद असद विरोधी विद्रोही गुट तेजी से दमिश्क की ओर बढ़ रहे हैं। विद्रोहियों का टारगेट है दमिश्क और इसे जीतने के लिए विद्रोही गुटों के संगठनों ने हमले तेज कर दिए हैं। और हमा तक पहुंच चुके हैं। अलेप्पो पर विद्रोही गुटों का कब्जा हो चुका है। इदलिब क्षेत्र में विद्रोही गुटों और सीरियाई आर्मी की जंग जारी है। इसके साथ ही हमा जंग का एपी सेंटर बन चुका है। हमा शहर के बाहर कई गांवों और छोटे कस्बों पर विद्रोहियों ने कब्जा जमा लिया है। विद्रोहियों का टारगेट हमा बन चुका है।
हमा के बाहरी इलाके में इस वक्त जबरदस्त बारूद बरसाया जा रहा है। हमा के बाहरी इलाकों की जंग में असद फोर्सेस के 50 से ज्यादा जवानों की मौत हो गई। विद्रोही लड़ाके ओरेंतिस नदी के उत्तर पश्चिम में हैं और महारादा बांध को क्रॉस करके हमा की तरफ बढ़ने की कोशिश में हैं। ओरेंतिस नदी के उत्तर पश्चिमी किनारे पर विद्रोहियों को रोकने के लिए रूसी वायुसेना बमबारी कर रही है। विद्रोहियों ने बीते 24 घंटे में इसी इलाके में कई कस्बों पर कब्जा जमा लिया है। विद्रोही लड़ाके सीरियाई फौज पर कामिकाज़े ड्रोन से हमले कर रहे हैं। अलेप्पो की जंग में सीरियाई फौज को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। अलेप्पो एयरपोर्ट के पास सीरियाई सेना के एयरबेस पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है। सीरियाई सेना नेइराब एयरबेस छोड़कर भाग चुकी है। यहां सीरिया के 12 से ज्यादा फाइटर जेट तैनात हैं। ये फाइटर जेट विद्रोहियों के कब्जे में जा चुके हैं। हालांकि ये साफ नहीं है कि कितने फाइटर जेट उड़ान भरने या हमले करने की स्थिति में हैं। बीते 7 दिन में विद्रोही लड़ाकों ने तेजी से असद सरकार के इलाके पर कब्जा किया है और हमा के करीब तक पहुंच चुके हैं। अलेप्पो से शुरू हुई जंग के बाद विद्रोहियों का अगला टारगेट हमा पर कब्जा करना है। विद्रोहियों के हमा पहुंचने से पहले ही बशर अल असद ने दमिश्क बचाने का प्लान एक्टिवेट कर दिया है। हमा में इस वक्त बड़ी तादाद में बशर फौज मौजूद है और टैंक सहित MLRS से शहर के बाहर विद्रोही गुटों पर हमले किए जा रहे हैं। इसके साथ ही अलेप्पो पर भी दोबारा कब्जे की जंग शुरू हो चुकी है। लेबनानी मीडिया की रिपोर्ट है कि अलेप्पो के बाहरी इलाके के खानासेर में सीरियाई सेना को बढ़त मिली है। डेर एज-जोर में ईरानी प्रॉक्सी ने विद्रोहियों पर बड़े हमले किए हैं। उत्तरी हमा से भी विद्रोहियों को पीछे ढकेल दिया गया है। काफरा और माउंट काफरा इलाके पर सीरिया ने दोबारा कब्जा जमा लिया है। अलेप्पो और सीरिया की जंग में 24 घंटे में 400 विद्रोही लड़ाके मारे गए। सीरिया की जंग में बशर अल असद का पलड़ा रूस की वजह से भारी हुआ है। रूस ने 2 दिन पहले ही कार्गो प्लेन के जरिए सीरिया को हथियारों की सप्लाई की थी। बीते 24 घंटे में इन्हीं हथियारों की बदौलत सीरियाई सेना ने जंग में बढ़त बनाई है, लेकिन रूस के सामने भी दोहरी जंग की चुनौती है। रूस का पहला फोकस यूक्रेन की जंग जीतना है और उसे वहां नेटो हथियारों से मुकाबला करने के लिए ज्यादा से ज्यादा हथियारों की जरूरत है। नॉर्थ कोरिया से भी रूस को मिसाइल और हथियार सप्लाई हो रहे हैं। ऐसे में सीरिया की जंग लंबी चली तो असद को हथियार आपूर्ति का संकट खड़ा हो सकता है। इसीलिए असद ने प्लान बी भी तैयार कर लिया है। अगर असद का तख्ता पलट होने की नौबत आती है तो वो रूस में शरण ले सकते हैं। एक खुफिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि 27 नवंबर को बशर अल असद ने रूस का दौरा किया। इस दौरे में पुतिन के साथ उनकी मुलाकात हुई।
लेकिन खास बात यह है कि बशर अल असद ने रोस्तोव ऑन डॉन का भी दौरा किया। रूस के इस इलाके में यूक्रेन ड्रोन हमले करता रहता है। सवाल यह है कि असद ने युद्धग्रस्त क्षेत्र का दौरा क्यों किया। माना यह जा रहा है कि असद ने रोस्तोव में बड़ा पैलेस खरीदा है। रोस्तोव में राष्ट्रपति पुतिन का भी पैलेस है। कहा यह भी जा रहा है कि असद को पुतिन के महल में ही शरण दी जा सकती है। फिलहाल सीरिया में विद्रोह को दबाने की कोशिश की जा रही है। बल और कूटनीति दोनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर बशर अल असद की रणनीति नाकाम रही तो वो रूस में शरण ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।